राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये पूजा पाठ संपन्न पहले हो गया था। इस बार मैंने बहुत लेट से पूजा किया था और देखते देखते ना एक तरह से समझो तो सावन भी ख़त्म है। अभी तो राखी है, उसके बाद ही ख़त्म होगा, लेकिन हमारे हिसाब से देखो तो कैसे कैसे ना पर्व सब ख़त्म हो जाते, पता ही नहीं चलता है। तो सावन का ये लास्ट सोमवार ही था और यहाँ पे शिव जी की पूजा हो गई थी। यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग है, नंदी है, जो फूल और बेलपात से पूरी तरह से ढके हुए हैं और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पूजा तो पहले ही हो गया था। मैं इस बार बहुत लेट पूजा करने में गई थी क्योंकि एक दिन पहले इतना बड़ा कांड हो गया घर में कि क्या ही बताऊँ। खैर ये प्राकृतिक है, होना भी चाहिए। प्राकृतिक का ना फ़ोन में भी जो रिपोर्ट आता है ना, वेदर रिपोर्ट, वो भी गलत ही बताता है। सच बता रही हूँ। तो ये देखो घर की हालत कुछ ऐसी। अब तो कुछ भी नहीं देख रहे हो आप। हालत मेरी ख़राब हो गई, रात को भी नहीं सोई और सुबह से उठने के साथ साथ ये सारा कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ना सीमेंट का, उतना दूर तक घर में पानी भर गया था। टेबल का तो पूरा पैर ही डूबा हुआ था। सोच लो, मुझे तो लगा अब कहीं बेड पे ना चढ़ जाए, देवा रे देवा। लेकिन नहीं, उसके बाद धीरे धीरे थम गया बारिश। मतलब रात के 8 बजे तक थम चुकी थी। तब थोड़ी जान में जान आई, नहीं तो हम लोग को पता नहीं कहाँ चढ़ के सोना होता। पलंग के ऊपर पलंग करना पड़ता, कुछ तो सेटिंग करनी होती क्योंकि मेरे रूम का जो पलंग था ना, बस वो डूबने ही वाला था। उसमें कोई ईंट वीट लगे नहीं और वो थोड़ा उसका जो पौवा है थोड़ा छोटा छोटा है ना। तो मेरे मम्मी को बोला, मम्मी ईंट लगा दूँ क्या? मम्मी बोलते अभी बारिश हो रही है, तुमको ईंट लगाने का सोच रहा है? मैंने कहा अरे मेरा बेडवा डूब जाएगा रे देवा। मम्मी कहती है जो होगा देखा जाएगा, सूख जाएगा, इसमें क्या है। मैंने कहा चलो अब जो सत्यानाश होना है इंतज़ार करते हैं कि प्राकृतिक अपना रौद्र रूप तो ले ही ली है, अब कब तक विनाश करेंगी देखते हैं वो भी। और सच में वेदर रिपोर्ट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए भाई। वेदर रिपोर्ट है, कभी कोई प्राकृतिक है ना, इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ी नहीं होना चाहिए। कोई इनके बारे में नहीं बता सकता है। तो यहाँ पे कुर्सी पे मैंने कल रात में खाना रख के खाया था क्योंकि कहाँ रखती, जगह ही नहीं था, सब कुछ भर चुका था पानी से। तो इसके ऊपर ही खाना रखा था। तो अब इसको मैं अच्छे से धो ले रही हूँ, साबुन शैम्पू से धो रही हूँ। और ये कुर्सी की खास बात बताऊँ, जो सर दर्द है, इसके दो जो टांग है ना, उसमें जितना बड़ा टांग है उतना बड़ा छेद है। ये कौन सा डिज़ाइन का कुर्सी है मुझे नहीं पता। तो उस छेद में भी तो कुछ गिरा तो नहीं, फिर भी अपने अपने आप में लगता है ना बैठते उठते सखड़ी वखड़ी ना रहे, क्योंकि खाना इसी पे रखा था मैंने। तो उसको भी अब धो रही हूँ। एक और सर दर्द हो गया, ये देखो कितने बड़े बड़े स्मॉल है। तो मैं शैम्पू से धो रही हूँ, मुझे शैम्पू से धोना सही लगा, साबुन फिर कहाँ कहाँ घसते, इसीलिए। तो शैम्पू से मस्त इसको धोया क्योंकि इस पे ही खाना रखा था। खाना सर्व कैसे करूँ, ये भी सर दर्द हो रहा था कि थाली पकड़ूँ ना खाना निकालूँ। फिर दौड़ के मम्मी के रूम में गई, मम्मी को खाना दे रही थी, बोला थाली पकड़ो तुम। तो वो थाली पकड़ी तो मैंने खाना सर्व किया। खैर कोई बात नहीं है, ये कोई क्या बोलते उसको दुख तकलीफ़ की बात नहीं है, होते रहता है भाई साहब। किस्मत में लिखा के आता है ना, सब बॉन्ड लिखा था ना, वैसे किस्मत में लिखा हुआ है भाई साहब, झेलना है तो झेलना है। क्योंकि अगर जिस हिसाब से घर बन रहा था ना, मेरे पापा होते ना तो आज मेरा घर बना होता। और मेन जो है ना पानी आने का यही रास्ता है। यहाँ से गैस पाइप गया था ना, यहाँ से लगता है अंदर से पानी बहुत ज़्यादा रिसाइज को से गड्ढा हो गया दो जगह। उसके बाद तब फिर सुबह को भाई ने मोटर लगाया है और ये जो नाला देख रहे हैं यहाँ पे सरकारी नाला है, जो मेन नाला है, उसमें कनेक्शन डाला है ये रहा पाइप। और पाइप की भी ऐसी की तैसी हो रखी, देखो एक गड्ढा यहाँ हुआ और ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे गैस पाइप लगा है। तो उन लोगों ने परफेक्ट काम नहीं किया था, क्या किया था, इतना बड़ा गड्ढा हो गया। बताओ कैसे गड्ढा करके वो लोग तो चले गए थे, जैसे तैसे करके भर दिया है। तो बस अपने भगवान के पास लैपटॉप होता है ना भाई। अब कल ना चित्रगुप्त नहीं बैठते हैं, सारा ये मोटर लगाया, वो दिखा रहे थे कि देखो मोटर लगाया ताकि सारा पानी निकल जाए आंगन का। घर का तो हम और मम्मी ने रात में मिल के दोनों मिल के फेंका है। अब जो हालत है ऐसी ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, क्या ही बोलूँ, बोला नहीं जा रहा, हाथ में फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा। ये हालत हो रखी है। लेकिन क्या ही करूँ, वीडियो भी लेट पोस्ट हो रहा है, टाइम 2-2:30 बजे का है, यहाँ पे शाम को पोस्ट हो रहा है। कुछ नहीं कर सकती मैं, सब करके देख लिया। हालत ख़राब हो रखी थी और मम्मा भी थक गई थी। मम्मा का भी पैर पूरा ख़राब हो गया, मेरा भी हो गया है। तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे को ये सब दुखनामा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लेकिन आप लोग फैमिली तो शेयर कर रही हो कि क्या हुआ था जिस वजह से वीडियो भी लेट जा रही है मेरी। एक सिस्टर बोलती है कि आप वीडियो पोस्ट नहीं करते हो, वेट करते हैं आपके वीडियो का। थैंक यू सो मच सिस्टर, आप मेरा वीडियो का वेट करते हो। तो लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है ना कि वीडियो नहीं जा पाता है। तो ये कुर्सी के वो जो बड़ा उसका टांग, उसमें पानी फंसा हुआ था।
वही मेरे और पूरा कपड़ा मेरा गीला हो रखा था क्योंकि थक गए थे, इतना थक गए थे ना कि बैठा नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे रेंग रांग के घर का पानी निकाला और पोछा मारा है, और झुका भी नहीं जा रहा, कमर में भी इतना दर्द हो रखा है, क्या ही बोलूँ। उसीलिए मैं यहाँ पे मुंह बना के बोल रही अब नहीं होगा, क्योंकि कल शाम से जो हम लोग लगे हुए हैं ना, क्या ही बोलूँ। क्योंकि आंगन का पानी तो मोटर से खींच लिया, लेकिन घर का पानी नहीं खींच सकेगा क्योंकि चौखट डाल दिया आगे में बड़ा सा। सोचे थे भाई साहब पानी नहीं आएगा, और सच में आगे साल पानी नहीं घुसा था घर में। लेकिन इस बार लगता है कि वो जो गैस पाइप जो लगा के बाबू साहब गए ना, कांड करके गए हैं। ये देखो मैं कैसे झाड़ू पोछा कर रही हूँ, अभी देख के मेरे को हंसी आ रही, तभी मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी। इस बार पूजा भी मैं बहुत लेट की हूँ, भगवान को बस जल फूल दे दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा चलो साथ में पूजा करते हैं, मैं भी तुम्हारा वेट करता हूँ। मैं रेंग रेंग के मार डाला जो गाना ना उस पर ये करके और झाड़ू पोछा कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और मम्मी के रूम का तो मम्मा ने अपना निकाल लिया था, मेरा रूम का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि मेरा दरवाज़ा जो सामने है ना, उधर भी पानी भरा हुआ था, तो मेरे को उसको भी निकालना था। और यहाँ भी बिजली देवी चली गई, यहाँ भी देखो मेरी बिजली देवी चली गई। जब मैं हाँ करके देख रही हूँ क्या हुआ, और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी बिजली देवी फरार है। तो बस यही चल रहा है। उसका तब एक कुर्सी को धोया, फिर दूसरे कुर्सी का पैर वैर धोया, क्योंकि सब पानी में डूबे हुए थे, तो होता है ना, उसको भी धोया। टेबल का भी पैर धोया क्योंकि वो भी पानी में डूबा हुआ था, तो सब कुछ फिर से धोना पड़ा। पलंग का भी पैर, जो पौवा पौवा बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे नहीं पता, मेरे घर में तो पौवा ही बोलते हैं, या पैर बोल लो। उसको भी रगड़ रगड़ के धोया है। और कपड़े सब देख लो कैसे सूख रहे हैं, कुछ कूलर पे, कुछ दरवाजे पे, कुछ खिड़की पे। ऐसा हो गया ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं बच रहे, कुछ सूख ही नहीं रहा था, तो फिर से निकालना पड़ा। और सच बताऊँ, मुझे सूट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं नहीं वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जो घाव सब है, इन्फेक्शन है, वो उसमें जलन ज़्यादा होने लगती है। डॉक्टर ने बोला तो आप हवादार कपड़ा पहनिएगा। बोले ठीक ही है, झिंगा लाला वो करते हैं, केला का पत्ता कपड़ा सिला लेते हैं, उसमें हवा बहुत ज़्यादा आएगा। तो खैर कोई नहीं। तो यही सब कांड हुआ था, जिस वजह से हालत पूरी ख़राब हो गई है। और दूसरे दिन हमारा फास्टिंग था, हमारा, मम्मी का, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का, उन्होंने भी कर लिया था। आगे देखना ना, वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा क्लिप चुपचाप लिया है, क्योंकि ऐसे तो आते नहीं है। और बिस्तर की हालत देख लो, नेट वेट सब पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उठ गई थी और वो सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो सो। ऐसे ही लेटे हुए थे, क्या करते, पूरा घर में पानी भरा पड़ा था, तो बैठे हुए थे। तो फिर मैं निकालने लगी थी, और वो फिर कहीं चले गए थे। बोले पूजा में लेट है, तब तक मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। पावदान वावदान सब डूब गया था। मेरे को लगा इतना बारिश तो नहीं होएगा कि घर पे मतलब आएगा शैम्पू। फिर मैंने इसमें भी शैम्पू, सब कुछ शैम्पू से धोया, साबुन घसने की हालत तो नहीं थी मेरी, हाथ में दम नहीं थी, मिलाया और बस घस दिया, क्योंकि सिर्फ पानी में डूबा था, गंदा नहीं हुआ था। ये तो अक्सर धोते ही रहते हैं। और हम लोग बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि थोड़ी देर और अगर बारिश होगी ना, उड़ी बाबा, तब हम लोग किधर को जाएंगे। सर पे पोटरा रख कर के, ट्रंक रख के। और मम्मी खाली बोल रही भाभी का ट्रंक डूब जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, ये हुआ, मतलब जो डूबेगा डूबने दो, ठीक है, सूख जाएगा, जो भीगेगा गीला होगा। तो यहाँ पे ओम का स्टैंप लाया हुआ था, तो वही मैं चिपका रही थी, नहवा के सब कुछ करके। और भी बहुत काम था, उसका मैंने क्लिप नहीं लिया क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। मैंने कहा हटाओ, क्लिप लूँगी तो लेट लगेगा। उसके बाद नहा करके फिर यहाँ आए हैं, आ करके फिर बिलपत्र सब में ओम लिखने के लिए ये स्टैम्प है ना, वही चिपका रही थी मैं बैठ बैठ के। तो वो बोले तुम तब तक करो, हम आते हैं नहा करके। तो वो नहा रहे थे, मैं तब तक ये सब तैयारी कर रही थी। ओम वगैरह बेलपत्र में लिख रही थी, कितना बेलपत्र, 5-7 जितना चढ़ा लो, 5-7-21 ऐसे चढ़ते हैं, तो जितना उतना ही कर सकते हो। अरे नहीं तो एक भी चढ़ सकते हैं, भगवान ये सबके भूखे नहीं होते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो तो अपनी खोपड़ी हम लोग चलाते रहते हैं कि नहीं 5 शुभ नहीं होगा, 7 शुभ नहीं होगा, ऐसे करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये महाशय जी भी आ गए थे। और यहाँ पे एक गलती ये हो गई थी कि ये बदन पे कुछ ना कुछ स्टॉल या फिर भगवान का चुनर जो होता है वो सब डालना चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। एक बार सोची उठ करके दे दूँ, फिर बोले चलोगे कि ये एक कपड़े में पूजा नहीं होता है, एक कपड़े में पूजा नहीं होता है, इनको एक और गले में स्टॉल डालना था। तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ मैं चावल बीन रही थी, अभी वीडियो देख रही हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि दे देती तो सही रहता। तो यहाँ पे मैं चावल बीन रही थी, क्योंकि 7 अक्षत जो होता है ना, वो बिना खंडित के शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। तो मैं पहले इनको बोली पहले आप ये पूजा कर लो, इनको जाना था। और बारिश फिर से बहुत तेज़ आ रही थी, तो बोले मुझे निकलना है, तो जल्दी जल्दी करो पूजा।
मैंने कहा जल्दी जल्दी पूजा कैसे करूँगी भाई साहब, आप कर लो आराम आराम से, मैं करूँगी। तो इनको जो जो चाहिए था वो सब मैं करके तैयार करके दे रही हूँ, ये चढ़ा लेंगे। उसके बाद फिर मैंने आराम आराम से पूजा किया, क्योंकि हड़बड़ में तो पूजा मुझसे नहीं होता कि प्रभु जी जल पानी जल और फूल लो और मेरा जान छोड़ो, ये वाला पूजा मेरे से कभी नहीं होता। तो यहाँ पे 7 बिना खंडित चावल जो होता है ना, अच्छा जिसको बोलते हैं, वो चुन के उसमें थोड़ा सा कुमकुम लगा के मैंने दिया था, क्योंकि सफ़ेद चावल नहीं चढ़ता है। और यहाँ मैं बाद में पूछ रही थी, इतना जो अगरबत्ती दिखा रहे थे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे थे, मेरी शिकायत कर रहे थे क्या कि अगले जन्म इसको मत भेजना। बोलते पागल कहीं की, मतलब कुछ भी बोलना है। और यहाँ पे क्या कर रही थी मैं, हाँ वो स्टैम्प सबको साफ़ करके रख रही थी। भाई ये तो सही है ना कि पहले बेलपात्र में ओम लिखती थी, वो भी सही था, लेकिन अब यहाँ भी शॉर्टकट लो, स्टैम्प चिपका मारो, चिपका दो। तो वो चावल जो था वही मैं चढ़ा रही थी। बाद में तो बहुत अच्छे से इनकी मतलब क्या बोलते हैं क्लास लगाई मैंने, क्या बोल रहे थे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल बोल के। तो बोले तुम कुछ भी सोच लो। मैंने कहा हाँ मैं तो ये सोचूंगी ना कि भाई बोला क्या था दे दिया क्या, ऐसा तो नहीं बोल रहे थे। तो हम लोग में ऐसा सबके में ऐसा होते रहता है, कोई नई बात नहीं है। तो इनका पूजा पाठ संपन्न हुआ। अच्छा शिव जी को ढूंढ रहे थे, इतना बेलपात्र से वो ढक गए कि दिख ही नहीं रहे थे, तो उसमें इन्होंने अच्छा चढ़ा दिया है। और वॉइस ओवर क्या करूँ, बिजली भी फटा रहे यार, गर्मी से तो हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि कल खतरनाक वाली बारिश हुई और आज सूर्य भगवान निकल गए कि ये लोग तो हर मौसम में मज़ा ले रहा है, इतना पानी घुसा दिए फिर भी इंजॉय कर रहा है। इतना सारा शॉर्ट्स मैंने डाल दिया कि मतलब वर्षा देवी बोली यहाँ से फरारी होना पड़ेगा। और बारिश का जो धूप निकलती है ना, वो गर्मी उसके बाद जो होती खतरनाक वाली मत पूछो। तो यहाँ पे ये कर रहा है आरती। और आप लोग अगर यहाँ तक आ ही गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक मत करना, हाइप करना। अब लाइक के बदला हाइप आ गया तो चैनल को हाइप कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे हो गया इनका पूजा संपन्न। अब बारी मेरी थी, एक एक करके पूजा कर रहे थे। पूजा रूम में ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, इसलिए तो ये करके निकल गया आराम से। इनको जल्दी निकलना था। यहाँ पे सॉरी बोल रहे थे काहे के लिए, तो मैं बाद में पूछूंगी, वीडियो देख रही तो ही पता चल रहा है। तो गंगा जल का जो डब्बा था इन्होंने क्या किया है, मंदिर उंदिर गए हैं ना ये लोग, डब्बा चेंज करके केन में रख दिए, बताओ। तो मैंने हड़बड़ में उसी से चढ़ा दिया है। और सभी का दिल किडनी फेफड़े के साथ धन्यवाद जो आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, थैंक यू सो मच। तो सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए पूजा कर लिया, क्योंकि पूजा हर कोई अगर करेगा तो वो अपना कर्म अच्छा करेगा, अपने आगे का मार्ग जो था वो प्रशस्त करेगा कि चलो इस जीवन में जो बने बने, आगे कुछ और ही अच्छा होना चाहिए। पूजा सब अपने अपने लिए करता है। हाँ मन्नतें तो सबके लिए कोई ना कोई रख ही लेता है, लेकिन आप करोगे तो फल आपको मिलेगा। खैर लेट बहुत हो गया था पूजा में, और ज़्यादा लेट हो जाता है पूजा में तो फिर वो पूजा में मन नहीं लगता है। और सोमवारी ऐसी पूजा है ना शिवरात्रि की, आप शाम तक पूजा करते रहो, मंदिर कभी बंद नहीं होता है। लेकिन टाइम से पूजा होता है तो वो भी सही लगता है, लेकिन क्या करें समस्या तो बहुत ज़्यादा था। भगवान ही नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, इसलिए भगवान को मैंने सॉरी बोल के पूजा कर लिया कि भाई साहब आज बहुत लेट हो गई है, और आपका ही भेजा हुआ आपदा है, हम क्या ही कर सकते हैं। उससे लड़ते लड़ते प्रभु जी बहुत लेट हो गया, इसलिए बहुत लेट हाजिरी लगाने आई हूँ। प्लीज़ मेरा अटेंडेंस आप ले लीजिएगा, प्रेजेंट है हम। तो खैर कोई नहीं। और यहाँ पे भांग धतूरा आग का फूल तो मिलना चाहिए। आग का फूल जो होता है वो मस्ट होता है। अब नहीं है घर में तो भगवान जी तो ऐसे मान ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मिल गया तो वेल एंड गुड। ये भांग कहाँ से सब जुगाड़ कर लेती है मैया, मेरी मैया गैया जो है ना वो सारा पूजा से पहले जुगाड़ कर लेती है। तो खैर कोई नहीं, यहाँ भी पूजा पाठ संपन्न हो गया। तो आप लोगों का कैसा रहा सोमवारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।